नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सफल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आप पढ़ाया था कि हमारा वर्ल्ड जीके स्टार्ट हो चुका है और वर्ल्ड जीके में मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो बताया कि विश्व के अंदर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। फिर मैंने कुछ आकृतियाँ बताई, महाद्वीप बताया, द्वीप बताया, प्रायद्वीप बताया, अंतरीप बताया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि समुद्र के द्वारा जो आकृतियाँ बनाई जाती है, क्रीक बनाई जाती है, गल्फ बनाया जाता है, बे बनाया जाता है और एक आप लोगों को पता बाइट बनाया जाता है, फिर बीच बनता है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद में अगले लेक्चर में मैंने चर्चा की थी कि हमारे जो एशिया महाद्वीप की, और एशिया महाद्वीप में आपने देखा दक्षिणी एशिया में क्या है कि कुछ देशों ने एक संगठन बनाया है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, सार्क नाम दिया। सार्क पढ़ा देने के बाद में फिर मैंने आप लोगों को सार्क के देश बताए कि भैया 8 सार्क में देश आते हैं। ठीक है, 8 दिसंबर को सार्क की स्थापना हुई थी, ये भी हमने पढ़ा। सार्क का पहला देश मालदीव्स मैंने आपको बताया, और मालदीव के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली पर्यटन पर डिपेंड करती है। मालदीव भूमध्य रेखा के पास में स्थित है और वहाँ पर डोल्डर्म क्षेत्र बनता है। डोल्डर्म क्षेत्र की वजह से वहाँ का पानी बहुत शांत होता है। ये चीज़ हमने देखी। देखिए, उसमें लास्ट में आपने देखा मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन तो है, लेकिन एक समस्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, समुद्र के अंदर क्या बना रहे हैं वो लोग, विलास बना रहे हैं। अभी समस्या ये है कि जो ग्लोबल ये आपका वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ने की वजह से समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊंचा हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आने वाले टाइम पर जो विला वगैरह हैं वो डूबने का खतरा बना हुआ है। तो ये एक बड़ी समस्या है उसके लिए। आज उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि मैंने 8 देश बताए, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, दूसरा देश पढ़ेंगे, श्रीलंका पढ़ेंगे। सभी को अच्छे से याद होंगे, मेरे साथ एक बार वापस से दोहरा लेंगे जो आपके सार्क के 8 देश है। पहला देश आप लोगों का कौन सा है, पहला देश है आप लोगों का बेटा वो कौन सा, मालदीव। दूसरा है श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां कौन सा है, भूटान है, और आठवां बांग्लादेश है। ऐसे करके टोटल सार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं। ठीक है, देखो आज मैंने मैप में भी बताया इधर की तरफ, यहाँ पर देखो मालदीव्स है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। तो शुरुआत करते हैं अपन लोग आज श्रीलंका से। श्रीलंका भी एक द्वीप है, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि 4 ओर पानी से घिरा हुआ है और छोटा भूभाग है। तो श्रीलंका क्या होगा, एक द्वीप कहलाएगा। ठीक है, यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर श्रीलंका। देखिए, ये है श्रीलंका, दिखाई दे रहा है आप लोगों को श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के अंदर देखेंगे तो ये जो है इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत अच्छा है, सामरिक रूप से इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिक लोकेशन मालदीव का अच्छा था, उसी प्रकार से यानी कि श्रीलंका का भी बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक द्वीप है। ठीक है, अब श्रीलंका का मैप आपको अच्छे से बता देते हैं थोड़ा। ये श्रीलंका है। ठीक है, ये क्या है आपका, श्रीलंका है। श्रीलंका की बात करें तो बताया कि सामरिक रूप से अच्छा जो है आप लोगों का ये देश है श्रीलंका, भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका कहाँ पर स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है, सभी अच्छे से जानते हैं। आप देखेंगे जो श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत है, ये आपका क्या है, भारत है। जैसे कि भारत के नक्शे में देखेंगे, इसका दक्षिणी राज्य जो होगा भारत होगा, मतलब दक्षिण में जो है इसके तमिलनाडु राज्य है। ये देखिए भारत के नक्शे में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और श्रीलंका के बिल्कुल पास में देखिए ये कौन सा राज्य है आपका, तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, और श्रीलंका बिल्कुल पास में है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्थान जो है तमिलनाडु का, ये इस प्रकार से निकला हुआ है, ये इस प्रकार से निकला हुआ है, ध्यान रखना। ये जो स्थान है इसको बोलते हैं हम रामेश्वरम। इसको क्या बोलते हैं? रामेश्वरम है। और यहाँ पर जो अंतिम स्थान है यहाँ पर है धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी। ये वही रामेश्वरम और धनुषकोडी है जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ठीक है, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ है? यहीं इसी स्थान पर हुआ है। और यही वो स्थान है जहाँ से भगवान श्री रामचंद्र, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से और श्रीलंका की तरफ गए थे सीता को बचाने के लिए। ठीक है, तो यही वो ब्रिज है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहीं पर ही वो राम सेतु है जो श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। राम सेतु यानी कि जो डूब चुका है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो राम सेतु एक्चुअली अभी क्या बोलते हैं उसको? एडम ब्रिज कहते हैं। कौन सा ब्रिज बोलते हैं? एडम ब्रिज इसको कहते हैं, एडम ब्रिज। उर्दू में बात करें तो एडम ब्रिज जो है इसको कहते हैं आदम ब्रिज। आदम शब्द से आया है एडम ब्रिज। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि यही है वो स्थान। ठीक है, यानी कि श्रीलंका किससे जुड़ा हुआ है? एक तरीके से तमिलनाडु से। और यहाँ पर बीच में जो खाड़ी है, इसको यहाँ पर क्या है कि ये तो पाक जल संधि है और यहीं पर ही एक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। चूंकि यहाँ पर एक द्वीप है मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप के कारण यहाँ पर जो है नाम पड़ गया उसका मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर पाक संधि है, पाक जल संधि है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, अब इसको श्रीलंका के मैप में देखते हैं बेटा। ये देखिए श्रीलंका, श्रीलंका के बिल्कुल उत्तर में चलते हैं अपन। श्रीलंका के उत्तर में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये आपका आदम ब्रिज है, एडम ब्रिज जिसे कहते हैं, ये एडम ब्रिज है। यहां पर मन्नार द्वीप है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ये रहा देखो, ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार द्वीप, ये मन्नार आइसलैंड है और ये मन्नार की खाड़ी है। इसके ऊपर है ये पाक स्ट्रेट है। ये कौन सा स्ट्रेट है? पाक जल संधि। कई बार प्रश्न आ चुका कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, या भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि है? पाक जलडमरू मध्य, यानी कि पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को सेपरेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। भारत के बीच में और श्रीलंका के बीच में कौन सी संधि है या कौन सी खाड़ी है? तो ध्यान रखेंगे पाक की खाड़ी, यानी कि पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है। इसके जस्ट नीचे कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है। अच्छे से याद रहेगा आप लोगों को। इसका ऊपरी जो राज्य है ना बेटो, ये वाला जो पूरा राज्य है, इसको बोलते हैं अपन लोग जाफना। क्या कहते हैं? जाफना कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है जाफना। जो श्रीलंका का बिल्कुल उत्तरतम राज्य है उसको क्या कहते हैं? हम जाफना कहते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो जाफना जो है इसका क्या है? ऊपर का राज्य है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मेंशन देखो, आप लोगों के पास में नक्शा अगर नहीं हो तो आप वर्ल्ड मैप की एक एटलस बुक खरीदने, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा कौन सी खरीदनी है। बट अभी फिलहाल के लिए अभी यहाँ सामने देखिए कि ये जो आप लोग देख पा रहे हो इस स्थान पर है पॉइंट पेट्रो लिखा हुआ है वैसे तो मैप में। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से विजिबल हो। पॉइंट पेट्रो या पॉइंट पेड्रो। ठीक है, यहां पर सबसे उत्तरतम बिंदु अगर बात करें अपन श्रीलंका की तो यह है पॉइंट पेड्रो, जो कि जाफना में स्थित है। उत्तरतम बिंदु क्या है? पॉइंट पेड्रो, जाफना के अंदर स्थित है। बेटा यहां पर क्या है? यहां पर एक दर्रा है। यहां पर क्या है? एक पास है। पास मतलब दर्रा। ये वाला जो दर्रा है इसको कहते हैं एलिफेंटा दर्रा। कौन सा दर्रा बोलते हैं इसको? एलिफेंटा दर्रा या एलिफेंटा पास इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेंटा जो दर्रा है ये देखो यहां पर जाफना है और नीचे की तरफ बाकी के राज्य हैं, इनके बीच में स्थित है। अगर प्रश्न आए श्रीलंका के उत्तर में कौन सा दर्रा या पास है उसको, तो कौन सा आप बताओगे? एलिफेंट दर्रा या एलिफेंटा दर्रा। देखो एलिफेंट दर्रा, दर्रा क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज सीखिए। देखिए पर्वतों के बीच में मान लीजिए यहां पर एक स्थान है,
और यहाँ पर एक स्थान है, लेकिन बीच में बहुत भयंकर एक बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है, जो कि क्या है कि पास करने में दिक्कत आएगी। यानी कि एक व्यक्ति को इस स्थान से इस स्थान पर जाना है, लेकिन बीच में कोई पर्वत श्रेणी आ गई है, तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ के लोग वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तो बीच बीच में क्या होता है कि ऐसे तो है नहीं कि पूरा पहाड़ काट देंगे, तो बीच बीच में से छोटा छोटा मार्ग निकाल करके जैसे तैसे क्या किया जाता है, यहाँ से निकला जाता है, यानी कि यहाँ से पास हुआ जाता है कैसे भी करके। कौन कौन से रास्तों से, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, सरपिला मार्ग जो होता है, उससे क्या होते हैं, अपन पास होते हैं। उस पास को ही नाम दे दिया पासेज, यानी कि दर्रा। दर्रा होता है, जैसे कि आप लोग जयपुर में रहते हो और आगरा रोड के लोग भी काफी सारे हैं यहाँ पे, तो आगरा रोड वाले लोगों को अगर जयपुर जाना है ना, तो जैसे टनल तो अब बना है, टनल अब बना है, लेकिन पहले क्या था, पहले घाट की गुणी वाला रोड था। तो घाट की गुणी यानी कि आगरा रोड से चुलगिरी होते हुए आप लोग सिसोदिया रानी का बाग इस तरीके से घूमते घूमते और मच्छी दरवाजा और इस तरीके से नार सिंह बाबा वाला रोड आता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो उधर से जाते हैं तो वो क्या है, एक दर्रा है। क्या है, दर्रा है। जैसे कि अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ के पास में बहुत सारे दर्रे हैं। आप लोगों के राजसमंद में और उदयपुर के बीच में बहुत दर्रे मिल जाएंगे। और अपने भारत की बात करें तो भारत में अपने उत्तरी भारत में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे मिलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, एलिफेंट दर्रा है। दर्रे का मतलब एक सकड़ा रास्ता जो पर्वतीय मार्ग में से, पर्वतीय रास्तों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, हम दर्रा कहते हैं। समझ में आ गई होगी ये बात आप लोगों को। तो उत्तरी भाग आप लोगों को श्रीलंका का समझ में आया। बात करते हैं श्रीलंका के अंदर आगे। यहाँ पर अगर समुद्र के किनारे किनारे आप लोग आते हो, देखो यहाँ से आप लोग पॉइंट पेट्रो है, यहाँ जाफना है, इसके समुद्र के किनारे किनारे आ जाओ तो यहाँ पर एक स्थान है, इसको बोलते हैं ट्रैंकोमाली। क्या है ये, ट्रैंकोमाली। ध्यान रखना, ट्रैंकोमाली जो है आपके अंग्रेजों ने बसाया था ऑयल डिपो के लिए। क्या बनाया था, ऑयल डिपो। अंग्रेजों ने क्यों बसाया, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत 1947 में आजाद हुआ था। क्या ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स से हम 1947 में आजाद हुए थे। हमारे भी बाद में श्रीलंका आजाद हुआ था ब्रिटेन से। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था, किससे, ब्रिटेन से। ये याद रखेंगे। श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 में। हम 1947 में हुए थे, हमारे बाद में श्रीलंका आजाद हुआ था। यानी कि ब्रिटिशर्स का कब्जा श्रीलंका पर भी था। और श्रीलंका भी चाय के लिए बहुत फेमस है। जिस प्रकार से भारत चाय के लिए बहुत फेमस है, ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका भी बेटा चाय के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में चाय का जैसे कि निर्यात तो होता है, लेकिन भारत जितना नहीं होता है। भारत में तो देखो निर्यात भी होता है और भारत में चाय के दीवाने भी बहुत हैं। आप लोग अच्छे से समझते हैं इस चीज को कि श्रीलंका को सिर्फ निर्यात से मतलब है, पीते हैं या नहीं पीते हैं उन अपने को नहीं पता है, परंतु हमारे भारत में क्या है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी है तो सबसे ज्यादा कंजप्शन भी भारत में ही है। बहुत बड़ा बाजार है और आपके चाय की खपत भी भारत में बहुत होती है। यहाँ तो सुबह शाम दोपहर हर टाइम चाय बहुत आवश्यक है, ठीक है। जबकि कई देशों में क्या होता है, चाय का उत्पादन तो खूब होता है, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, यानी कि उसका उपभोग नहीं करते हैं। ये चीज समझ में आई। देखो ये जो ट्रैंकोमाली है ना, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ पर बसाया था ऑयल डिपो के रूप में। वर्तमान में ये जो ऑयल डिपो है, ब्रिटिशर्स चले गए, ये ऑयल डिपो किसने ले लिया है, भारत ने ले लिया है। ये ऑयल डिपो अब किसका है, ट्रैंकोमाली भारत का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का श्रीलंका में जो ऑयल डिपो है उसे किस नाम से जाना जाता है, ट्रैंकोमाली के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में स्थित भारत का जो ऑयल डिपो है उसका नाम क्या है, ट्रैंकोमाली है। समझ में आ गई बात, ये चीज अच्छे से। ट्रैंकोमाली में निम्न में से क्या भारत के लिए क्या भूमिका है, तो यहाँ पर भारत का ऑयल डिपो है। क्लियर हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे आगे, ऑयल डिपो के बाद में श्रीलंका ने क्या किया बेटाओ। श्रीलंका जो है, एक सेकंड, ये श्रीलंका है, इसको छोटा थोड़ा सा करते हैं। श्रीलंका में नीचे की ओर जब अपन जाते हैं, यहां पर मैंने बताया जाफना, यहां पर पॉइंट पेट्रो, यहां पर ट्रैंकोमाली। नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। क्या नाम है इस बंदरगाह का,
हम्बन टोटा बंदरगाह। ध्यान रखना, ये जो हम्बन टोटा बंदरगाह है ना, ये चाइना ने डेवलप किया करके दिया है। किसने डेवलप करके दिया है? चाइना ने। देखिए चाइना जो है उसकी एक पॉलिसी रही है हमेशा से। क्या करता है वो? किसी भी देश को डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। क्या करता है वो? डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। ये बहुत ही बुरी पॉलिसी है चाइना की। यानी कि डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है पैसा दे करके फंसाना, यानी कि एक तरीके से कर्जे का जाल, ऋण जाल जिसे कह सकते हो। पैसा दो और उसको अपना गुलाम बनाओ या फिर उससे अपने काम निकलवाओ। कौन करता है ऐसा काम? चाइना करता है। उसने पाकिस्तान के साथ में भी ऐसा ही किया है। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा उसको पैसा ही उधार दे दिया है, बताओ। और पाकिस्तान आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाइना ने उसको पूरी तरीके से, एक तरीके से मान के चलो, उधार दे दे करके पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ पर जो हम्बन टोटा बंदरगाह है ना, ठीक है, ये किसने डेवलप करके दिया? चाइना ने डेवलप करके दिया। ये श्रीलंका आता है कि भैया ये लो, एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक हम्बन टोटा बंदरगाह बना देते हैं, जिससे क्या होगा, आप आराम से पैसा वैसा कमाओ और जैसे ही चुक जाए हमारे को दे देना। आप लोगों का डेवलपमेंट भी होगा और क्या हो जाएगा, साथ ही साथ में जो बंदरगाह भी डेवलप हो जाएगा, उससे आप लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। समझ में आ रही है बात? तो अब देखिए, अगर इसको डेवलप कर देते हैं, हम्बन टोटा बंदरगाह को डेवलप भी कर देते हैं, तो आप लोग देखिए कि अगर भारत में कोई विदेश से आएगा घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, तो कहाँ उतरेगा? सीधा दिल्ली उतरेगा ना, राजधानी उतरते हैं सभी, या फिर कोई बड़ा महानगर होगा वहां उतरेगा। ये हम्बन टोटा में क्यों उतरेगा? कोई उतरना होगा किसी को तो भैया कोलंबो में उतरेगा। ठीक है, कहां पर उतरेगा? कोलंबो में उतरेगा। या फिर आप लोगों के इसकी नई राजधानी जो बनाई गई है, नई राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम। ठीक है, क्या नाम है? श्री जयवर्धनपुरम। जो कोट्टे जो है वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। यहां पर ये राजधानी है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। इसके ठीक ऊपर कोलंबो दिखेगा आप लोगों को। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे जो है उसके ठीक ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? कोलंबो। ध्यान रखना, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है, जबकि इससे ठीक पहले श्रीलंका की राजधानी थी कोलंबो। दोनों बड़े शहर हो गए। तो यहां पर उतरेगा कोई भी, अगर पैसेंजर उतरेगा, पर्यटक वाला, टूरिस्ट के लिए उतरेगा, तो यहां उतरेगा। यहां पे क्यों जाएगा? इसका मतलब यहां लगाया हुआ पैसा वेस्ट। राजधानी की बात चल रही है तो आप लोगों को श्रीलंका की राजधानी बता देते हैं। श्री जयवर्धनपुरम कोटे, ये वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है। इससे पहले श्रीलंका की राजधानी होती थी कोलंबो, जो कि इसके ठीक ऊपर स्थित है। यह रहा आपका जयवर्धनपुरम कोटे और यह है कोलंबो। इसके बाद में अगली जो राजधानी, इससे पहले कोलंबो से भी पहले श्रीलंका की कभी एक राजधानी हुआ करती थी, उसका नाम है कैंडी। क्या नाम है? कैंडी। ये श्रीलंका की राजधानी कैंडी। ठीक है, कैंडी कहां पर है? यहां पर है। मैप में आप लोगों के पास में मैप होना चाहिए। ठीक है, उस मैप में आप देखेंगे, यहां पर गोला लगाएंगे कि ये भैया ये भी राजधानी, यानी कि बड़ा शहर है इसका, और बीच में स्थित है श्रीलंका के। ठीक है, और इससे भी पहले अगर राजधानी की बात करें तो कैंडी से भी पहले जो राजधानी थी यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां इस भाग में। इसको बोलते हैं बेटाओ अनुराधापुरम। अनुराधापुरम। ये लो सा क्या मिला था आपको? राजधानियां मिली। सबसे पहली राजधानी वर्तमान में कौन राजधानी? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। इससे पहले राजधानी कोलंबो। इससे पहले राजधानी कैंडी। उससे भी पहले राजधानी अनुराधापुरम। 4 राजधानियां आप लोगों को अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। 4 इसके ये बड़े शहर हैं, किसके? श्रीलंका के। क्लियर हो गया यहां तक? तो चारों राजधानियां आप लोगों को अभी के अभी याद करनी है। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे वर्तमान में है, इससे पहले कोलंबो थी, फिर कैंडी थी, और फिर उससे भी पहले कौन थी? अनुराधापुरम थी। अब आगे चलते हैं बेटाओ। अर्थव्यवस्था लगभग किस पे डिपेंड करती है? अर्थव्यवस्था मैंने बताई आप लोगों को चाय पर निर्भर करती है। किसकी? श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर करती है बेटाओ? चाय पर निर्भर करती है। फिर इसके बाद में देखिए यहां पर एक नदी बहती है, महावली गंगा। ये एक नदी बह रही है बेटाओ यहां पर। इस नदी का नाम क्या है? महावली गंगा है। ठीक है,
कैंडी की तरफ से इधर की तरफ ये देखिए, ये कौन सी नदी है यहाँ की। अगर प्रश्न आ जाए श्रीलंका की प्रमुख नदी, फॉर एग्जाम्पल भारत की प्रमुख नदी कौन सी, गंगा नदी, उसी प्रकार से श्रीलंका की प्रमुख नदी कौन सी है, महावली गंगा। ठीक है, आपको बीच में मिलेगी इधर की तरफ से, कौन सी गंगा है, महावली गंगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया श्रीलंका के अंदर। अब देखिए आप लोग, यहां जो है ना हम्बनटोटा, चाइना ने क्या किया इसके साथ में, हम्बनटोटा बंदरगाह को क्या कर दिया, हम्बनटोटा बंदरगाह को डेवलप तो कर दिया, लेकिन चाइना जो ये श्रीलंका जो है डेब्ट ट्रैप में फंस गया। इनको बोला कि भैया ये लो, आपको उधार दे देते हैं पैसे, आप क्या करो, आप यहाँ पर अच्छे से डेवलप करो, हम्बनटोटा बंदरगाह को डेवलप करो, पर्यटकों को आकर्षित करो। लेकिन बाद में क्या हुआ, पर्यटक यहाँ क्यों आएंगे, नहीं आएंगे ना, मुख्य शहर में जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अच्छा भारत ने काफी समझाया था, भारत ने बहुत समझाया था कि भैया तू फंस जाएगा, लेकिन नहीं भैया, महिंद्रा राजपक्षे नहीं माने और ये चीज़ हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर खर्चा ही नहीं निकल रहा था, स्टाफ का खर्चा ही निकल रहा था, एयरपोर्ट भी स्थापित किया था, उसका खर्चा नहीं निकल रहा, कौन सा, हम्बनटोटा एयरपोर्ट, ना स्टाफ का पैसा निकल रहा है, ना आपके ऑफिस का खर्चा निकल रहा है, जो उड़ाने वगैरह भर रहे हैं वो भी क्या नहीं हो रही है, वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा इतना। तो ये क्या हो गया, फाइनली फ्लॉप हो गया। चाइना को बोलता है श्रीलंका कि भाई हमारा तो जो है लागत भी वसूल नहीं हो रही है, तो क्या करें। बोला कोई ना, आप लोगों को क्या कर देते हैं, हम इसको लीज पर दे देते हैं। ये लो साहब, चीज किसकी है, श्रीलंका की है, जगह किसकी है, श्रीलंका की, लीज पर कौन दे दिया, चाइना ने डेवलप किया तो उसका अधिकार है भाई। चाइना ने इसी को क्या कर दिया, लीज पर दे दिया, ये लो 90 सालों के लिए क्या कर दिया, लीज पर दे दिया। अब बताओ अर्थव्यवस्था खराब होगी कि नहीं होगी। इसके बाद में क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में क्या हो गया, चाइना ऐसे निकल लिया, जिससे क्या हो गया, इसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अभी थोड़ा टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। श्रीलंका के अपने खुद के कर्म ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था डाउन चली गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर भारत को अगर ये अपना हितैषी मानता, भारत के अगर राजनीतिज्ञों की राय लेता ना, तो शायद इसकी अर्थव्यवस्था गिरती नहीं, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डैमेज हो गई और अब ये भुगत रहा है। इसके बाद में देखिए, एक बार आप लोगों को समझा देता हूं कि ये जो हम्बनटोटा, आप लोगों को पहले तो एक वर्ल्ड मैप में लेके चलता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ बेटाओ, कि आपका जो है दो देश निकल कर के आते हैं सामने। कौन से दो देश, ये वाले जो है अमेरिका वाला, इसको बोलेंगे पहली दुनिया के देश, रूस वाला बोलता है दूसरी दुनिया के देश। दो दुनिया यानी कि दो सुपर पावर्स निकल के सामने आती है वर्ल्ड वॉर के बाद में, और दो सुपर पावर्स का नाम है, एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम रूस। ये है अमेरिका, इसको पहली दुनिया कहेंगे, और ये है रूस, जिसको क्या कहेंगे, दूसरी दुनिया कहेंगे। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे कि रूस को क्या करना है, अमेरिका को कुछ डेमो देना है, तो ये क्या करता है, जैसे कि हम भारत देश के लोग क्या करते हैं, रूस के फेवर में चले गए बेटो, पाकिस्तान कहाँ चला गया, अमेरिका के फेवर में चला गया। तो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद वगैरह कभी होता है तो आप लोग देखिए, हम रूस से लेते हैं सुखोई लेते हैं, मिग 27, मतलब जो भी हथियार वगैरह लेने होते हैं, सुखोई वगैरह, ये सब हमने कहाँ से ले लिए, रूस से ले लिए। तो रूस ने हमारे को हथियार दिया कि बोलो भैया लो मारो पाकिस्तान को। पाकिस्तान कहाँ से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है, लो भैया मारो इंडिया को। दोनों देशों ने क्या कर दिया, दोनों सुपर पावर्स ने दो छोटे देशों को क्या कर दिया, हथियार दे दिए, और आपस में लड़ रहे हैं छोटे देश। बताइए क्या डायरेक्ट रूस की और अमेरिका की लड़ाई हुई, क्या नहीं हुई। उसने क्या किया, सिर्फ लड़ाई करवाई दो देशों में। ठीक है, जिस प्रकार से अभी यूक्रेन क्या कर रहा है, यहां पर देखिए आप लोगों का, ये यूक्रेन है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है साहब। ये रूस है और ये यूक्रेन है। आपको पता है ना, सोवियत संघ से ही अलग हुआ है यूक्रेन भी, यानी कि रूस से ही अलग हुए हैं सब। तो ये जो है आपका यूक्रेन है, ठीक है, और ये रूस है, इनकी लड़ाई चल रही है। अब कौन मदद कर रहा है यूक्रेन की, यूरोपीय देश कर रहे हैं, और अमेरिका मदद कर रहा है किसकी, यूक्रेन की। और ये लंबा खिंच गया,
कम से कम 2.5-3 साल होते हैं इस युद्ध को खींचते हुए, अभी तक भी इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, ठीक है। लेकिन रूस जो है इसको बहुत जल्दी फ्री कर सकता है, यानी कि इसको बिल्कुल खत्म कर सकता है। लेकिन क्या है ना कि अभी चल रही है पॉलिसी। यूक्रेन जो है, यूक्रेन भी पावरफुल है, ऐसा नहीं है। यूक्रेन को पावर कहां से मिली है? पूरे यूरोपीय देशों का सपोर्ट है और अमेरिका का सपोर्ट है। रूस जो है, रूस अकेला है, लेकिन रूस को पूर्वी देशों का सहारा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, लेकिन यूक्रेन का अब लोगों को लग रहा है कि रूस की और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, जबकि वास्तविकता में लड़ाई किसकी हो रही है? वास्तविकता में अमेरिका की और रूस की लड़ाई हो रही है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हो रही है, रूस और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? खुद नहीं लड़ते हैं बल्कि लड़वाते हैं। बेटाओ, आप लोगों ने नाम सुना होगा शीत युद्ध का। बताओ, यही है क्या शीत युद्ध? स्वयं नहीं लड़ेंगे बल्कि क्या करेंगे? लड़वाएंगे। दूसरे लोग लड़ेंगे, ये लोग आराम से शांत रहेंगे। यही शीत युद्ध है। इसे ही कोल्ड वार कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इसे ही कोल्ड वार कहते हैं। शीत युद्ध समझ में आया? अब देखो क्या हुआ। अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने क्या किया कि यार इधर की तरफ कंट्रोल करने के लिए यहां पर श्रीलंका में क्या कर रहा है? ट्रांसमीटर स्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसमीटर स्थापित कर रहा है। ट्रांसमीटर स्टेशन जो क्या काम करेगा? जो रूस से आने वाले जहाजों के ऊपर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, देखेगा कौन सी शिप आ रही है, कौन सी जा रही है, ठीक है। रूस से आने वाले जहाज जो होंगे, इधर से आएंगे। अगर देखो किधर से आते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। यह आप लोगों का मार्ग है, इधर से ये इधर से आते हैं, सिंगापुर होते हुए इधर से आते हैं सारे जहाज वगैरह, ठीक है। तो यहां से आएंगे तो आप लोग ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के नीचे बिल्कुल इधर यहां से क्या कर रहा है? हम्बनटोटा में अमेरिका अपना ट्रांसमीटर स्टेशन स्थापित कर रहा है, जिसका पता चल जाता है रूस को। कैसे पता चलता है? कि इसको पैसा देता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सुधरने लगेगी, पता चलेगा भाई पैसा कहां से आ रहा है। पैसा बोला अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका पैसा क्यों दे रहा है? तो रूस को टेंशन हो जाएगी। रूस सोचेगा कि भाई ये अमेरिका इसको पैसा क्यों दे रहा है, तो इसमें पता लगवाएगा। और पता लगाने के बाद पता चला कि भैया ये तो ट्रांसमीटर स्टेशन यहां पर स्थापित कर रहा है, जिससे हमारे सारे जहाजों का पता चल जाएगा कौन सा आ रहा है, जा रहा है। अब ये रूस इधर से क्यों भेजेगा, इधर से क्यों नहीं भेज रहा है, तो वो समझिए। रूस के साथ समस्या यह है कि ऊपर वाला जो भाग है ना, ये वाला पूरा, ये पूरा बर्फ है। ये क्या है? पूरा का पूरा बर्फ है। सर्दियों के दिनों में तो ये पूरा जम जाता है। ये जो महासागर है ना, पूरा सर्दियों के दिनों में जम जाता है। और ये जमने के बाद में क्या होता है? यहाँ पर जहाजों का संचालन बंद हो जाता है, जहाज यहाँ से नहीं चल पाते हैं। गर्मियों के दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से निगरानी कर लो, लेकिन सर्दियों के दिनों में बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये रूस देख रहा है कि सर्दियों के दिनों में हम इधर से देखेंगे, ठीक है, और गर्मियों में इधर से देखेंगे। तो सर्दियों की व्यवस्था क्या करता है? इधर की तरफ से देखना चाहता है। लेकिन अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना अपन यहां वाले मार्ग को ही क्या कर देते हैं, एक तरीके से ट्रांसमीटर स्टेशन लगा देते हैं, तो रूस का पता लगता रहेगा। तो इसने क्या कर दिया? यहां पर ट्रांसमीटर स्टेशन स्थापित करने की योजना बना ली। ट्रांसमीटर स्टेशन किसने कर लिया? श्रीलंका ने डन कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है? रूस को टेंशन हो गई। अब रूस डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं श्रीलंका को। देखो कोई भी काम होता है ना देशों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहती है कि बीच में कोई बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, आर्बिट्रेटर या मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। रूस ने किसको मीडिएटर बनाया? किसको बनाया? इंडिया को। किसको बनाया? इंडिया को, कि भैया आप समझाओ कुछ, ठीक है। उतने में ही क्या होता है? श्रीलंका में एक बड़ी मुसीबत दूसरी आ जाती है। देखते हैं क्या आता है। ये जो जाफना दिख रहा है ना आप लोगों को श्रीलंका के नक्शे में, ये वाला जो इलाका है, ये पूरा, यहां पर एक समुदाय रहता है। यहां पर तमिलनाडु है क्या? भारत का तमिलनाडु है। तमिलनाडु के लोगों का, तमिल लोगों का क्या रहता है? एक समूह रहता है इस जगह पर। कौन सी जगह पे? जाफना में। जाफना में क्या है? तमिल लोगों का एक समूह है जो क्या करता है? यहां पर निवास करता है। और थोड़ा ये श्रीलंका के लोगों से अलग हैं, तमिल लोग हैं। इन्होंने क्या कर दिया? श्रीलंका वालों ने क्या कर दिया? यहां पर इनको अत्याचार करने लग गए। किस पे अत्याचार करने लग गए? ये लोग जाफना के तमिल लोगों पर क्या करने लगे? अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार इधर की तरफ बढ़ता गया, जिससे क्या हो गया? इन लोगों ने क्या कर लिया? प्रभाकरण के नेतृत्व में एक संगठन बना लिया, ठीक है,
प्रभाकरण के नेतृत्व में एक संगठन बनाया और वो संगठन था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या बनाया? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिट्टे, नाम तो सभी ने सुना होगा, लिट्टे। ठीक है, ये वही लिट्टे है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है कि भैया एक तरीके से बहुत बड़ा उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तमिल लोगों का एक संगठन है जिसको बोलते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, प्रभाकरण के नेतृत्व में बन गया और ये बोलता है कि भैया हमें पूरा का पूरा ही अलग राज्य चाहिए। जाफना क्या कर दो, पूरा का पूरा ही एक राज्य बना दो। कौन बोलता है ऐसा? लिट्टे वाले बोलते हैं कि पूरा का पूरा हमें एक राज्य चाहिए, अलग से चाहिए, यानी कि राज्य नहीं देश ही चाहिए। तो ये लो, पहले ही ये इतना सा है, ऊपर से इसमें से भी काट लो। तो ये परेशानी हो गई श्रीलंका के साथ में कि भैया क्या करें अब। तो आप लोगों को पता है कि भारत से मदद मांगे बिना काम होगा नहीं। तो इन्होंने क्या बोला? भारत से कहा, इन्होंने क्या बोला? इंडिया को बोला कि प्लीज हेल्प अस, क्योंकि ये जो लोग हैं लिट्टे वाले तुम्हारी बात सुन लेंगे। LTT, लिट्टे वाले तुम्हारी बात इसलिए सुन लेंगे क्योंकि ये तमिल लोग हैं, तुम्हारी बात मानेंगे। तो आप लोग हेल्प करो, इसको समाप्त कराओ, खत्म कराओ, नहीं हमारा देश टूट जाएगा। भारत उस टाइम पर मदद करने वाला था, लेकिन रूस बीच में आ जाता है। अच्छा मौका देखता है रूस बोलता है कि भैया, भारत को बोलता है कि थोड़ा शांत रहे, पेशेंस रखो, करेंगे कुछ। ठीक है, भारत उस टाइम पर चुप्पी साध लेता है। थोड़ा टाइम बाद में फिर ये लोग बोलते हैं, तब रूस बोलता है किसको? भारत को, कि अपन एक शर्त पे काम कर देते हैं कि इनको बोलो कि भैया ये हम्बन टोटा में तुमने क्या लगाया है, जो ट्रांसमीटर स्टेशन लगाया है ना, इस ट्रांसमीटर स्टेशन को क्या करो, यहां से हटाओ। ट्रांसमीटर स्टेशन, इसको यहां से हटा दो। तब भारत ने बोला कि एक काम करो, आप ये ट्रांसमीटर स्टेशन हटाओ यहां से, हम आपकी मदद करते हैं। इसने तुरंत ट्रांसमीटर स्टेशन हटाया। अमेरिका को बोला कि भैया माफ करो हमारे को, हम लोग नहीं रख सकते हैं तुम्हारा ट्रांसमीटर स्टेशन, क्योंकि हम पहले ही आधे हैं, ऊपर से क्या हो जाएगा, ये राज्य चला जाएगा, देश में बदल जाएगा, बहुत भयंकर मारामारी हो रही है। ये लिट्टे वालों ने बहुत भयंकर अत्याचार अब इनके ऊपर शुरू कर दिया। पहले ये अत्याचार करते थे, अब ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। बड़ी समस्या हो गई है, श्रीलंका टूटने पर है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका को वापस भेज दिया। अमेरिका वापस चला गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो है जाफना, इसमें जो लिट्टे जो बन गया था उसके लिए क्या करता है, भारत ने अपनी एयरफोर्स भेजी और इसको पूरा तबाह कर दिया। ठीक है, भारत ने अपनी सेना भेजी और लिट्टे को समाप्त करवाया। ठीक है, और ये जो है वापस से श्रीलंका का भाग हो गया। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। देखो ये सारे काम हुए, लेकिन आप लोगों ने कभी सुना होगा कि राजीव गांधी वगैरह की जो हत्या है उसमें ये कहीं ना कहीं बड़ा योगदान रखते हैं। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि लिट्टे का समाप्ति की वजह से कहते हैं कि राजीव गांधी के ऊपर भी क्या हुआ, हमला हुआ था और जिसमें वो मारे गए थे। ठीक है, बम से उड़ा दिए थे। आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, काफ़ी बार सुना होगा, कभी बाद में चर्चा करेंगे अपन इस बारे में जब प्रधानमंत्री वगैरह पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग समझ गए होंगे इस प्रकार से भारत ने किसकी मदद की, श्रीलंका की मदद की। और रूस के कहने पर भारत ने श्रीलंका को पूरी हेल्प दी। और आप लोगों ने ये भी देखा कि किस प्रकार से अमेरिका और रूस दो सुपर पावर बनते हैं। दोनों आपस में लड़ते नहीं है, बल्कि आपस में छोटे छोटे देशों को लड़वाते हैं। आपने ये सीखा कि किस प्रकार से चाइना जो है डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। ठीक है, और आपने श्रीलंका के अंदर राजधानियां देखी, श्रीलंका के अंदर आपने महावली गंगा देखी, श्रीलंका के अंदर आप लोगों ने जाफना देखा, श्रीलंका में आपने पॉइंट पेट्रो देखा, श्रीलंका में आपने ट्रैंको माली देखा जो कि भारत का ऑयल डिपो है। श्रीलंका में आप लोगों ने यहाँ पर देखो मन्नार द्वीप देखा। कौन सा द्वीप देखा? मन्नार द्वीप देखा। और मन्नार द्वीप के नाम से आप लोगों ने मन्नार की खाड़ी देखी।
मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसके बाद में हमने देखा भारत और पाकिस्तान श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि उसको बोलते हैं पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि आप लोगों ने देखी। इससे ऊपर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? पाक जल संधि, और यहाँ पर बीच में आप लोगों को मन्नार की खाड़ी के पास में एडम ब्रिज देखने को मिलता है। कौन सा ब्रिज देखने को मिलता है? एडम ब्रिज, जिससे उर्दू में आदम ब्रिज भी कहते हैं। यह वही एडम ब्रिज है जहाँ छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। कहते हैं यही वो एडम ब्रिज जिसे आप कहते हैं यही वो राम सेतु है जो एक बार भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने बनवाया था जब आप लंका जलाने के लिए लंका पर कूच कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि समुद्र ने क्या नहीं दिया था? रास्ता नहीं दिया था, और राम भगवान ने क्या कर दिया था? अग्निबाण चला करके संपूर्ण समुद्र को सुखाने के लिए जैसे अपना बाण निकाला, तब समुद्र में से समुद्र देवता प्रकट होते हैं और उन्होंने कहा किसको? कि आपकी जो सेना है उसमें नल और नील नाम के जो वानर हैं उनके जो हाथ लगाए हुए पत्थर होते हैं कभी डूबते नहीं है, तो आप क्या करो? उनकी मदद लिखो और उन पे जय श्री राम लिखो और इनको क्या कर दो? इनके यहाँ पर ब्रिज बना लो, एक पुल बना लो। ठीक है, तभी तो कहते हैं जिन पे कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो ये आप लोगों का श्रीलंका था। समझ में आ गई बात? तो एक बार तो अपन ने श्रीलंका को अभी लिट्टे को तबाह किया, उससे पहले पूरी की पूरी लंका तबाह कर दी थी। कहते हैं सोने की लंका थी। भगवान श्री रामचंद्र के जो दूत हैं, मतलब कि उनके जो सेवक हैं हनुमान जी, उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी। हालांकि इनका जीके से कोई वास्ता नहीं है। जीके का जो कंटेंट है मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है बेटा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर कुछ बचा कुचा है तो आप लोग आराम से प्रश्न पूछ सकते हैं। और उसके बाद में अपन जो अगला वीडियो देखेंगे उसके अंदर देखो, भारत को तो पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि भारत तो सभी जानते हैं। भारत के लिए तो इंडिया जीके पढ़ेंगे अपन अलग से। तो अगला जो कंट्री लेंगे अपन लोग पाकिस्तान लेंगे। अभी उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की श्रीलंका समझ में आया होगा। ठीक है बेटा। हाँ, एक और देख लो, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय जो खेल है वो है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है बेटा? वॉलीबॉल है। अभी वर्तमान में यहाँ का जो राष्ट्रपति वो कौन है? रानिल विक्रम सिंधे है। कौन है? रानिल विक्रम सिंधे यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो इसी के साथ में श्रीलंका जो है आपका सार्क का दूसरा देश मैंने आपको तैयार करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के समझ में आई होगी। बेटा एक बार फिर से निवेदन करूंगा आप लोगों से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दिलाएं, जिससे कि आप लोग अच्छे से वर्ल्ड जीके पढ़ सकें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्ल्ड जीके पढ़ सकें, बहुत आसान भाषा में वर्ल्ड जीके पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।